Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और डिवीज़न ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म करेंगे बाइनरी नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले आ जाता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली आपको डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है प्लस उनका एडिशन ऑपरेशन होता है। तो इसमें दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं जिनके थ्रू अपन उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ज़ीरो को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी के अंदर तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू आती है ज़ीरो एंड सो ऑन। जैसे वैसे ही ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है ज़ीरो। वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है ज़ीरो एंड वन को वन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू आती है वन। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करते हुए समझते हैं कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1 0 0 1 1। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 से, 1 0 एंड मल्टीप्लाई। सेम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सिर्फ आपको बाइनरी डिजिट्स के साथ ये कैलकुलेशन जो है परफॉर्म करनी है। तो ज़ीरो को जब वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को वन से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आता है, ज़ीरो को इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा और ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ओके। देन सेकेंड स्टेप में इस वन को एवरी डिजिट से जो है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वन को जब वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आएगा, वन को अगेन वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है, वन को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आएगा, वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आएगा, ओके। नाउ अब क्या करना है, इनमें जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू लाने के लिए हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है बाइनरी नंबर्स के बीच में। इस ज़ीरो को वैसा का वैसा ही शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, और ज़ीरो और वन कितने होते हैं, बाइनरी एडिशन में पढ़ा था हमने, ज़ीरो और वन वन होते हैं। अगेन ज़ीरो एंड वन वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड इस वन को वैसा का वैसा ही शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज़ योर रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दीज टू बाइनरी नंबर्स, 1 0 0 1 1 0, ओके। आगे कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी हमने सिर्फ दो डिजिट्स के बीच में एग्जाम्पल सॉल्व करके देखे, आगे तीन डिजिट्स वाले बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करके हम देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल इज 1 1 0 एंड 1 1, ओके। 5 डिजिट का ये बाइनरी नंबर है, इसके बाद इसको 3 डिजिट के बाइनरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो है 1 0 1 1 0 1। मल्टीप्लाई किया, क्या मैं इस वन को जो कि बाइनरी डिजिट है इसको पूरे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। एज इट इज़ आप लिख दीजिए 1 1 0 1 1, ओके। नाउ शिफ्ट करके ज़ीरो को क्या पूरी बाइनरी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ज़ीरो आएगा, बिल्कुल ज़ीरो आएगा, 0 0 0, ओके। अब ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, ज़ीरो को अगेन वन से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो। सेम वैसे ही इस बाइनरी डिजिट को पूरे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा, 1 1 0 1 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 1 0 1 1। अब फाइनल ऑपरेशन क्या होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में, आपको जो है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है लास्ट में सभी डिजिट्स के बीच में। इस वन को वैसा का वैसा ही यहाँ लिख दीजिए, 1 प्लस ज़ीरो कितने होते हैं, 1 होते हैं बाइनरी एडिशन में। 0 प्लस ज़ीरो कितने होते हैं, 0 होते हैं। 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा। अगेन 1 प्लस 0 कितने होते हैं, 1 होते हैं। और 1 प्लस 1 कितने होते हैं, 1 0 होते हैं। 1 0 को डेसिमल में 2 से डिनोट करते हैं और बाइनरी में 1 0 को, बाइनरी में 2 को जो है 1 0 कहकर डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 1 0 हुआ। 0 आपको मेंशन करना होता है और 1 क्या चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगली डिजिट पर। अगेन यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हुआ, 1 0 हो गया। और 1 0 को आगे ऐड करते जाओगे तो सो ऑन वही आएगा और आपको 0 मेंशन करना है और 1 को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है,
1 0 वापस से 0 मेंशन कीजिए और 1 लिख दीजिए, 1 + 1 1 0, तो 1 0. So this is your resultant value of these binary multiplication. Answer is 1 0 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन. एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर. द बाइनरी फर्स्ट बाइनरी नंबर इज 1 0 0 1 एंड 1 1 0. इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या मैं 0 को पूरे डिजिट से, पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे बाइनरी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या उसका रिजल्ट 0 आएगा? बिल्कुल 0 आएगा, क्योंकि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है. 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, एंड 0 एंड 0 5 टाइम्स 0. देन क्रॉस लगा के आगे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. 1 को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आएगा, 1 0 0 1. ओके, एंड सो ऑन. 1 0 0 1 1 0 0 1. नाउ इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है? एडिशन ऑपरेशन फाइनल में. ओके, 0 को वैसा का वैसे आप लिख दीजिए. 0 + 1 कितने होते हैं? 1 होते हैं. 0 + 0 कितने होते हैं? 0 होते हैं. 0 + 1 कितने होते हैं? 1 होते हैं. और यहाँ पर 0 है तो 0 को वैसा का वैसा ही, क्योंकि 0 + 0 कितने होते हैं? 0s होते हैं. अगेन यहाँ पर 0, 1 + 0 कितने होते हैं? 1 होते हैं, और 1 को नीचे शिफ्ट डाउन कर दीजिए. ओके, सो दिस इज योर binary resultant value of these two binary numbers. यहाँ पर asterisk साइन आएगा. 1 1 0 0 1 1 0. ओके, सेम वैसे ही बाइनरी डिवीजन में भी होता है. बाइनरी डिवीजन में आपको शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है और डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है. और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में आपका ओनली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है. तो आइए बाइनरी डिवीजन के बारे में जानते हैं कि बाइनरी डिवीजन क्या होता है. बाइनरी डिवीजन एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें कि 4 स्टेप्स को जो है परफॉर्म करना होता है हमें, और इसमें सिर्फ जो डिवीजन है उसका जो कोशेंट है वो या तो 1 टाइम्स डिवीजन जाता है या फिर 0 टाइम्स डिवीजन जाता है. और कुछ सर्टेन रूल्स दिए हुए हैं, जैसे अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर होगा मीनिंगलेस. वहाँ कोई डिवीजन मतलब आंसर ही नहीं है. ओके, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू होगी 0, एंड अगेन 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस होगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 उसका रिजल्ट कोशेंट होगा. ओके, तो बाइनरी डिवीजन में जो है बेसिकली आपका कोशेंट है, मतलब जो डिवीजन जाता है किसी भी नंबर में, किसी भी बाइनरी नंबर में, वो या तो 0 टाइम्स जाता है या 1 टाइम्स जाता है. उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ बाइनरी नंबर्स लिखे हैं 7 तक, जिनकी जो डेसिमल वैल्यू है वो 0 से लेकर 7 तक है, और इन नंबर्स के बेसिस पर ही आपको समझने में आसानी होगी कि बाइनरी डिवीजन आखिर करते कैसे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि बाइनरी डिवीजन आखिर कैसे करते हैं. तो नंबर इज 1 को 101 से डिवाइड करना है. ओके, क्या 111 जो है वो 101 से बड़ा है? 101 कहाँ है? ये रहा. 101 कितना होता है? 5, और 111 इज 7. क्या 7 में 5 का डिवीजन जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. 1 टाइम्स जा रहा है तो 1 टाइम्स आप मेंशन कीजिए. 101 यहाँ नीचे मेंशन कर दीजिए. अब इसके बाद जो है आपको सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो माइनस कीजिए. 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0 आ गया. 1 में से 0 गया, कितना बचा? 1 आ गया. एंड 1 में से 1 सो ऑन -0. माइनस करते हैं तो 0 आता है. और उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, आपको जो नेक्स्ट डिजिट होती है उसको ब्रिंग डाउन करना रहता है. ओके, तो इस 0 को मैं यहाँ पर ले आता हूँ. अब 100 कितना होता है डेसिमल में? 100 होता है 4, और आपका जो डिवीज़र है वो कितना है? 5. तो जो आपका रिमाइंडर जो होता है वो डिवीज़र से अगर छोटा होता जाता है तो बाइनरी ऑपरेशन को वहीं स्टॉप कर देते हैं. ओके, सो ये जो डिवीज़न है
वो आपका 1 टाइम्स जा रहा है। आगे कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि बाइनरी डिवीज़न आखिर करते कैसे हैं। तो ये कुछ बड़े नंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट बाइनरी नंबर इज 1110110, इसको डिवाइड करना है 110 से। क्या 111 में 110 से डिवाइड कर सकते हैं 111 को? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 टाइम्स आप कर सकते हो। 110 आप लिखिए, 110, इसके बाद सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। 1 में से 0 गया, कितना बचा? 1 आया। 1 में से 1 गया, 0 बचा। 1 में से 1 गया, 0 बचा। एंड नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन कर दीजिए 10। अब क्या 10 में 110 को डिवाइड कर सकते हैं? 10 को नहीं कर सकते, तो डिवीज़न कितनी टाइम्स जा रहा है? 0 टाइम्स जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 0 मेंशन कर दीजिए। अगेन माइनस कीजिए, 0 में से 0 गया, 0 आया। 1 में से 0 गया, 1 एंड आगे सो ऑन 0 0। अगली डिजिट को ब्रिंग डाउन कीजिए 1। अब 101 भी क्या है? 110 से क्या है? छोटा है। इधर देखिए 110 जो है 101 से जो है छोटा है, तो डिवीज़न नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए अगेन 0 टाइम्स डिवीज़न जा रहा है, तो 0 टाइम्स आप मेंशन कीजिए। और 0 यहाँ पर 0 टाइम्स जा रहा है, तो 0 मेंशन कर दीजिए यहाँ पर 000। ओके, तो इस पे सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। 1 आया, 0 आया। अगेन 1 माइनस 0 इज 1। नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन कीजिए। अब ये 4 बिट्स का नंबर हो गया 1011। ओके, अब 1011 में 1110 को आप डिवाइड कर सकते हो कितने टाइम्स? 1 टाइम्स कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ 1 टाइम्स डिवीज़न जा रहा है, तो 110, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। एंड 0 में से 1 आप नहीं जा सकते, इसलिए आगे वाली डिजिट से बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मैं 10 मेंशन कर सकता हूँ? अब 10 में से, और यहाँ 0 मेंशन हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा। ओके, अब जो है आपको नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करना है। ये 0 आ गया। ओके, अब 1010 को 110 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। 1 टाइम्स डिवीज़न जा रहा है। 1 आप मेंशन कीजिए, 110 यहाँ मेंशन कीजिए। कोशेंट 1 आपने कोशेंट में मेंशन कर दिया। अगेन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 0 में से 1 जा ही नहीं सकता, इसलिए अगेन 1 बोरो किया, और यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर हो गया 0। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब रिमाइंडर कितना हो गया? 100 हो गया, और जो आपका डिवीज़न है वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो आपके डिवीज़र से छोटा आ गया, तो ऑपरेशन को यहीं फुल स्टॉप कर देते हैं। और ये है आपका कोशेंट। ओके, आगे एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि बाइनरी डिवीज़न आखिर करते कैसे हैं। बाइनरी नंबर इज 110011। ओके, इसको डिवाइड करते हैं 101 से। 101 से इस नंबर को, बाइनरी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 110 में 101 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 टाइम्स कर सकते हैं। 1 टाइम्स कितना होता है? 101 होता है। सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। 0 में से 1 जा सकता है? नहीं जा सकता, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। तो ये डिजिट हो जाएगी 10 और ये डिजिट हो जाएगी 0। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है। और यहाँ पर 0 माइनस 0 तो 0, एंड 1 माइनस 1 इज 0। इस डिजिट को आप ब्रिंग डाउन कीजिए 10। अब 10 को 101 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब 0 टाइम्स डिवीज़न जा रहा है। तो 0 टाइम्स डिवीज़न आपने दिया और 0 मेंशन किया। अच्छा, ये 0 आप कैसे लिखते हो? ये जो कोशेंट है
जितने टाइम्स डिवीजन जाता है, ये जो क्वोशंट है 0, इसको आप डिवीजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 0 को जब 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1 एंड आगे सॉन 0 0। नेक्स्ट डिजिट को आप ब्रिंग डाउन कीजिए, 1 नीचे आया। अब 101 में जो 101 का ही डिवीजन देना, तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, ओके। तो 101 माइनस कीजिए, 1 में से 1 गया कितना 0, 0 में से 0 गया एक 0, 0 में से 0, 1 में से 1 गया 0, ओके। नाउ अभी भी एक डिजिट बची हुई है, इसका डिवीजन देना है, तो इसको नीचे ब्रिंग डाउन कीजिए और 1 टाइम्स। अब 1 में जो है 101 का आप 0001 में 101 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो डिवीजन जा रहा है 0 टाइम्स। 0 आप मेंशन कीजिए और 101 आप यहाँ लिखिए। 1 में से कितने टाइम्स जा रहा है, 0 टाइम्स। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो जो डिविजनल वो रिमाइंडर है वो आपका यहीं फुल स्टॉप हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा और क्वोशंट आपका 1010। दिस इज योर क्वोशंट, दिस इज योर रिमाइंडर। Thank you for watching.